નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શિક્ષા ભારતી ચેનલમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે આજે ધોરણ 9માં બીજું ચેપ્ટર કયું છે? ન્યાયમંત્રી, તે જોઈશું. સત્ય ઘટના પર આધારિત છે. થોડોક સારાંશ જોઈશું અને દર વખતની જેમ ફૂલ સોલ્યુશન અહીંયા આપણે પાઠમાં જોવા મળશે. બરાબર? સાથે સાથે તમારે એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે મિત્રો, કે તમને જે પરીક્ષામાં પૂછાય એવા આઈએમપી ક્વેશ્ચન તમને અહીંયા હું જણાવી દઈશ, કે જેથી કરીને તમારે પ્રશ્ન કરવાના, બાકીના પ્રશ્ન વાંચવાના, પણ આ પ્રશ્નો પર વધારે ભાર આપવાનો રહેશે. બરાબર છે? તો જલ્દીથી તૈયાર થઈ જાઓ, નોટ પેન લઈને બેસી જાઓ. અને હજી સુધી પણ શિક્ષા ભારતી ચેનલને તમે જો સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દો મિત્રો, અને લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો. કમેન્ટમાં તમે તમારા ડાઉટ્સ પૂછી શકો છો અથવા સજેશન આપી શકો છો. મિત્રો, તો આજે આપણે જોઈશું પાઠ 2, ન્યાયમંત્રી. જો મિત્રો, આમ તો તમે આ પાઠને વાંચશો તો ખૂબ મજા આવશે. ખરેખર બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાઠ છે મિત્રો. આની સાથે તમને હું જણાવું છું કે તમારે એક PDF જે છે, ગૂગલ સર્ચમાં જાઓ અને PDF ડાઉનલોડ કરી દો. જો પુસ્તક ના હોય તો, પુસ્તક હોય તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, તમે તેમાંથી વાંચી લેવાનો છે. તેમ છતાં હું તમને અહીંયા સારાંશ જણાવીશ, મુહાવરા કરીશું, ટિપ્પણમાં શબ્દાર્થ જોઈશું, આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જોઈશું, અને જે પ્રમાણે આપણે દર વખતના વિડીયોમાં જોતા હોઈશું એ પ્રમાણે. બરાબર છે? ચલો ત્યાર મિત્રો, શું કહ્યું છે અહીંયા જુઓ. પુસ્તકમાં આપણને પહેલાં ટૂંકમાં જે પરિચય આપ્યો છે તે જોવાનું છે. શ્રી સુદર્શન લેખકનું નામ છે. જન્મ સન 1896 ઈસવીસનમાં થયો છે અને નિધન સન 1968 ઈસવીસનમાં તેમનું નિધન એટલે અવસાન થયું છે. सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था. आपका जन्म 1896 ई मानी ईस्वीसन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था. बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था. पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है. आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती. ये उपन्यास है. इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्यायमंत्री की खोज में था. शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्यायमंत्री बनाया. न्याय न राजा देखता है न रंक. न्याय न तो राजा देखता है न रंक. न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है. नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है. तो चलिए मित्रों, मैं आपको इस पाठ का थोड़ा सा सारांश सुनाती हूँ. एक दिन शाम के अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आया. शिशुपाल जो है उसके घर एक युवक आता है. शिशुपाल ने अतिथि मानकर उसका स्वागत किया. अब क्या होता है देखो मित्रों, आतिथ्य सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की. युवक इससे सहमत नहीं हुआ. उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है, कुछ करके दिखाना कठिन है. इस पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं. मित्रों, आगे क्या होता है? वह युवक और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे. एक दिन उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी राजमुद्रा देकर उसे न्यायमंत्री बना दिया. राजमुद्रा क्यों दी? एक प्रश्न आएगा मित्रों, आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा. शिशुपाल को न्यायमंत्री बने अभी 1 ही महीना हुआ था कि एक रात किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी. सब ठीक ठाक चल रहा था मित्रों. आप पाठ में पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि सब लोग खुले दरवाजे से आराम से सो सकते थे. खुले दरवाजे में पूरे राज्य में शांति थी.
सब लोग आराम से, शांति से, सुख से, चैन से जी रहे थे। अचानक एक दिन यह घटना घटती है, क्या कि पहरेदार की हत्या की जाती है। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दी मित्रों। अब शिशुपाल को पता चला कि सम्राट अशोक ही पहरेदार की हत्या के अपराधी थे। अब क्या होगा? स्वयं सम्राट अशोक, मित्रों मान सकते हो, स्वयं सम्राट अशोक इस पहरेदार की हत्या के जिम्मेदार थे। उन्होंने की थी हत्या। अब सम्राट को गिरफ्तार करना आसान न था। किसी राजा को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन यहाँ शिशुपाल तो न्यायप्रिय है, इसलिए वह भी क्या न्याय करता है देखिए। तो क्या हुआ? सम्राट को गिरफ्तार करना आसान न था, परंतु शिशुपाल न्याय मंत्री था, उसे तो निर्भय होकर न्याय करना था। उसने सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सिपाही ने सम्राट अशोक को हाथों में हथकड़ी पहना दी। सम्राट अपराधी तो थे, परंतु उन्हें साधारण अपराधी की तरह दंड नहीं दिया जा सकता था। इसलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी दी गई मित्रों। क्या किया गया? सम्राट की सोने की मूर्ति बनाई गई और वही जो सोने की मूर्ति है उसे फांसी पर लटकाया गया। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक तो अपराधी थे ही, लेकिन तो मूर्ति को क्यों फांसी दी गई, ये प्रश्न होता है ना मित्रों। तो शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि राजा को ईश्वर के अलावा और कोई दंड नहीं दे सकता है। ये आप जो पाठ पढ़ोगे ना, तो उसमें यह दिया गया हुआ है। इसलिए उन्होंने क्या नतीजा निकाला? शिशुपाल ने क्या किया? सोने की मूर्ति बनवाई और उसी मूर्ति को फांसी पर लटकाया गया। तो शिशुपाल के न्याय से लोग बहुत प्रसन्न हुए। सम्राट ने भी उसके न्याय की प्रशंसा की। तो यह है मित्रों पाठ का सारांश। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप ज़रूर समझ गए हैं। अभी हम लोग देखेंगे शब्दार्थ की ओर, फिर जाएंगे विरुद्धार्थी और देखेंगे फिर मुहावरे, और जिस तरह से हमारा जो रूटीन में है वही। ठीक है, चलिए आप साथ में बने रहिए और सॉल्यूशन करिए। चलिए, शब्दार्थ और टिप्पणी। सौभाग्य माने सदनसीब, सुगम माने सरल, अवसर माने मौका, राष्ट्रमुद्रा माने राष्ट्र की निशानी, सुप्रबंध माने सुव्यवस्था, उद्दंड माने अविवेकी, निस्तब्धता माने शांति। अभी मुहावरे देखेंगे मित्रों। सहम जाना माने आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना माने चिंतित होना, धूम मच जाना माने प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना। मित्रों ये आईएमपी है, इसे टिक करके रखिए। होठ काटना, आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकाना, ये भी आईएमपी है मित्रों। लज्जित होना, गदगद हो जाना, इसको भी टिक करके रखिए। भाव विभोर हो जाना, आंखें खोल देना, इट इज़ ऑल्सो वेरी मोस्ट आईएमपी। सही परिस्थिति समझाना। ठीक है मित्रों, चलो अभी हम लोग देखेंगे स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो लिखो मित्रों। पहला प्रश्न क्या है? शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? चलिए जल्दी से उत्तर लिखिए। आपको तो ऐसे पता ही है क्यों खोला, वो तो अतिथि सत्कार करना जानता है ना। चलो, तो क्या है यहाँ पर जवाब में? एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? उत्तर में आएगा मित्रों, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। नेक्स्ट, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? लिखिए मित्रों उत्तर। शिशुपाल मानता था कि न्याय
ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। आगे, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? देखो मित्रों, उत्तर में परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? मैंने आपको पहले बताया था, आईएमपी क्वेश्चन है मित्रों, टिक करके रखिएगा। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। चलिए आगे। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो उत्तर आएगा मित्रों, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। नेक्स्ट, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो उत्तर आएगा मित्रों, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। नेक्स्ट और वेरी मोस्ट आईएमपी, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? हमें पता है ना मित्रों, चलो तो फिर। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ठीक है मित्रों, चलिए अभी विस्तार से उत्तर दीजिए। देखिए मित्रों, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप सविस्तार जवाब लिखें या फिर किसी भी काव्य के पंक्ति जो समझानी होती है, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर काव्य है, सविस्तार है, उसका प्रश्न या फिर कोई काव्य पंक्ति आपको समझानी है, तो क्या करना है, काव्य पंक्ति किस काव्य से ली गई हुई है, कवि का नाम और फिर कृति का साहित्य प्रकार जो है वो, और जहाँ जिस संग्रह से ली गई हुई है वह लिख सकते हैं। वह लिखना होता है, क्यों? ताकि आपका जवाब का इम्प्रेशन अच्छा हो। ये शुरू में लिखना पड़ता है, एक छोटा सा पैराग्राफ करके लिख देना है। ठीक है, और अगर देखो पाठ का अगर यह क्वेश्चन है सविस्तार, तब क्या करेंगे कि प्रस्तुत प्रश्न को न्याय मंत्री पाठ से लिया गया हुआ है, जिसके रचयिता लिख सकते हो या लेखक श्री लिख सकते हो, श्री सुदर्शन जी है, और यह एक कहानी है सत्य घटना के आधार पर। ठीक है, तो यह है साहित्य प्रकार। आगे देखिए, चलो, तो यह एक हो गया पैराग्राफ। अभी हमें जवाब की शुरुआत करनी है, लेकिन सबसे पहले तो प्रश्न देखना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? देखिए मित्रों, अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी युवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस को और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। मित्रों, यह परीक्षा लक्ष्य प्रश्न है, इसलिए इसको टिक करके रखिए और मुखस्त कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? चलिए मित्रों देखते हैं। उत्तर में आएगा, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे
राजमुद्रा दी। ठीक है मित्रों, चलिए अभी नेक्स्ट देखेंगे, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए। इसे भी टिक करके रखें मित्रों, यह भी परीक्षा लक्ष्य है। उत्तर आएगा, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। आगे का प्रश्न आएगा मित्रों, चौथा, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की। इसे भी टिक करके रखिए, यह भी परीक्षा लक्ष्य है। देखिए मित्रों, उत्तर में सम्राट अशोक ने एक राजकर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है। मित्रों, इसे दिमाग में एकदम फिट करके रखिए। ठीक है, फिर से देखो, शास्त्र में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए। देखिए मित्रों, यह भी परीक्षा लक्ष्य है, इसे भी मुखस्त करना है। और इसके ऊपर का जो है ना, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की, इसे भी मुखस्त करना है। ठीक है, चलिए उत्तर देखेंगे। शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे आगे का प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन बोलता है। ठीक है, यह मेरा सौभाग्य है, यह है पहला सेंटेंस। जल्दी से लिखो तो कमेंट बॉक्स में किसने बोला है। अगर आपने लिखा है कि शिशुपाल तो आप एकदम सही हो। उत्तर में आएगा मित्रों, यह विधान शिशुपाल अपने द्वार आए परदेशी युवक से कहता है क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। जल्दी से बोलो, लिखो कमेंट में, यह सेंटेंस कौन बोल रहा है। वेरी गुड। अगर आपने लिखा है कि परदेशी युवक माने सम्राट अशोक तो आप सही हो। उत्तर आएगा मित्रों, यह वाक्य परदेशी युवक माने सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरा, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। देखिए मित्रों, यह सेंटेंस तो समझ में आ ही गया कौन बोलता है, शिशुपाल। क्यों बोलता है, देखिए, यह वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है क्योंकि परदेशी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। ठीक है,
इसे भी टिक करके रखिए मित्रों। और पहला है ना, यह मेरा सौभाग्य है, इसे भी टिक करके रखना है। नेक्स्ट अभी आगे देखेंगे। तो तुम अपराध स्वीकार करते हो, कौन बोलता है यह? न्याय मंत्री शिशुपाल। गुड। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। ठीक है, अभी लास्ट है 5वां। महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह सेंटेंस कौन बोलता है? यह भी न्याय मंत्री शिशुपाल ही बोलते हैं। चलिए क्यों बोलते हैं देखेंगे उत्तर में। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अभी हम लोग देखेंगे विरोधी शब्द, फिर है समानार्थी। ठीक है, चलो जल्दी से। परदेशी का अर्थ होगा स्वदेशी। आदर, अनादर, अपराधी, निरपराधी, सुप्रबंध, कुप्रबंध, गिरफ्तार, रिहा, स्वीकार, अस्वीकार। ठीक है, अभी देखेंगे समानार्थी शब्द। अतिथि है तो यहाँ पर क्या आएगा? मेहमान। समानार्थी बोलो या पर्यायवाची बोलो, दोनों एक ही है मित्रों, इसमें कंफ्यूज होने का नहीं है। ठीक है, अतिथि मेहमान, सुगम सरल, कठिन मुश्किल, हैरान। हैरान का क्या आएगा मित्रों? जल्दी से बोलो। चकित। फिर है निशब्दता, तो शांति, और निरुत्तर माने खामोश। ठीक है मित्रों, छठा प्रश्न जो है क्या है, सोच के बताइए। पहला सेंटेंस है अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते। तो मित्रों यहाँ पर जिस तरह से शिशुपाल ने जो न्याय किया है ऐसा ही न्याय हम लोग भी करते, लेकिन अगर हमें शास्त्र का ज्ञान है तो या फिर हमें किसी विद्वान या पंडित के पास से सलाह मशवरा करनी पड़ेगी और जो सही न्याय है वही हमें करना होगा। ठीक है, तो यह शिक्षा के लिए है। ठीक है, माने जानकारी करने के लिए। देखिए क्या आएगा उत्तर में। मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई, यह है दूसरा। सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। ठीक है मित्रों, यह सब आईएमपी है, इसे टिक करके रखिए। परीक्षा में पूछा जाता है 1-1 मार्क्स का। ठीक है, जो सविस्तार है वो 4 मार्क्स का आता है, और जो 1-1 वाक्य में प्रश्न उत्तर है वह 1-1 मार्क्स का आता है। इसे भी ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, चलिए। शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की। तो शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की। ठीक है, अभी है लास्ट क्वेश्चन। क्या है? न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है क्या? अर्थ मित्रों, यहाँ पर अ ब क ड ऑप्शन दिया गया हुआ है। ऑप्शन देखेंगे, जो सही ऑप्शन है वह कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से लिख लीजिए, और सही उत्तर तो मैं तो आपको बताऊंगी ही। चलिए, क्या है? मैं आपसे प्रसन्न हूँ, क्या ये आएगा? या फिर आपके न्याय मंत्री होने की यह तनख्वाह है, या फिर यह मेरी ओर से पुरस्कार है, या फिर यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। मित्रों, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, यह उत्तर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, लेकिन यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है, यही सही उत्तर है मित्रों। तो मित्रों मेहनत कीजिए, ध्यान रखिए। एक के बाद एक वीडियो यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। शिक्षा भारती से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया हुआ है,
वहाँ पर भी आप संपर्क करके पूछ सकते हो। ठीक है मित्रों, चलिए नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।